हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का भी टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था। अगर आपको इसकी स्टार्टिंग की देखनी है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और आज का हमारा आता है अगला पॉइंट, व्हाट डिवाइसेस आर इन्वॉल्व्ड इन शार्प इंजरीज। कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं जो इन्वॉल्व होती है कि जिसकी वजह से हमें शार्प इंजरीज मतलब ऑब्जेक्ट से इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, राइट। उसमें से हमारा सबसे पहले आता है एम्प्यूल्स। अब एम्प्यूल्स के होते हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उनको अच्छे से पता होगा, बट जो स्टूडेंट्स होंगे उनको शायद अभी नहीं पता हो, ठीक है। एम्प्यूल्स के होते हैं कि इसमें ये इंजेक्टेबल्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, ओके। लाइक एक बाइल होती है, एक एम्प्यूल होते हैं। तो एम्प्यूल्स को क्या करना पड़ता है, हमें तोड़ना पड़ता है, उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, देन हम उनसे इंजेक्शंस को फिल करते हैं, ठीक है। जब हम उनको तोड़ते हैं तो क्या होता है कि उससे हमें इंजरी होने के चांसेस होंगे, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे स्कैल्पल्स। स्कैल्पल्स के होते हैं जो स्कैल्प में लगाने वाले एक आईवी ही मतलब जैसे लाइक कैनुला की तरह ही होते हैं। तो जब हम वो लगाते हैं उससे भी मतलब हमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। आईवी कैथेटर्स, ठीक है, उनसे भी होते हैं। सूचर नीडल्स, फ्लम्बोटमी नीडल्स, विंग स्टील नीडल्स, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, इन सब चीजों से हमें क्या हो सकता है, शार्प इंजरीज हो सकती हैं। ये सब कहाँ पे यूज होंगी, और हॉस्पिटल में ही, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द चांसेस। अब मान लो कि कोई भी किसी पेशेंट को हमने कुछ भी निडल यूज करी है, कुछ भी यूज करा है, हमने आईवी इंजेक्शन दिया है पेशेंट को, तो सेम हमें निडल या हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का, तो सेम जो चीज है निडल है वो हमें प्रिक हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको कल भी ये चीज क्लियर करी थी कि जो मतलब इन्फेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि हमें कितना मतलब कितना अमाउंट ब्लड हमारे अंदर गया है पेशेंट का, सेकेंड की कितना मतलब उसकी विड्थ रही है जो इंजरी हमें हुई है, राइट। अब देखो, इन्फेक्टेड पेशेंट होगा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होगा, अगर उसकी हमें कोई भी निडल या कोई भी हमने उसके लिए चीज यूज करी है, तो वो हमें अगर इससे इंजरी होती है तो हमें क्या होने के चांसेस होंगे, सेम चीज जो पेशेंट को ऑलरेडी है। लाइक जिसमें सबसे पहले आता है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा होने वाला ये वायरस होता है हेपेटाइटिस बी वायरस 30%, राइट। फिर आता है हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस 10%। नेक्स्ट आता है हमारा HIV इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है। HIV इन्फेक्टेड ब्लड अगर हमारे अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा, हमें भी HIV होने के चांसेस होंगे, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारा हाउ आर यूज निडल डिस्पोज, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, निडल डिस्ट्रॉयड बर्नर कटर, ठीक है। ये हॉस्पिटल में सब हॉस्पिटल में यूज होता है, ओके। तो आपको क्या यूज करना है, हमेशा निडल डिस्ट्रॉयर बर्नर या कटर का यूज करना है। कभी भी निडल्स को आपने ऐसे नहीं छोड़ देना, ठीक है। अगर हमें उसकी इंजरी नहीं होगी तो हो सकता है जो बेस्ट को हैंडल करें तो उसको मतलब इंजरी होने के चांसेस हो, राइट। और क्या करें, डिस्पोजल ऑफ शार्प्स इनटू द एप्रोप्रिएट बिन्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें BMW को फॉलो करना है, ठीक है। BMW जो हॉस्पिटल में काम करते हैं सबको पता होगा, मे बी जो स्टूडेंट्स हैं अभी उनको ना पता हो, क्योंकि आगे आगे वो टॉपिक अपना क्लियर करेंगे, राइट। तो BMW जैसे मान लो कि हम हॉस्पिटल में बीन्स होते हैं, अलग अलग डस्टबिन्स होंगे, ओके। अगर मान लो कि हमें जो पेशेंट है, पेशेंट को हमने कुछ भी यूज किया, निडल यूज करी, हमने वो जो हमारा जिसमें जाना है उसकी बजाय हम उसको रेड वाले में डाल रहे हैं, राइट। तो बताओ, वो अगर हमें नहीं होगा, उससे इंजरी हमें नहीं होगी, तो लेकिन जो हैंडल करेगा, आगे बेस्ट को हैंडल करेगा, उसको तो हो सकता है ना। इसलिए हमें इसकी प्रिकॉशंस लेनी होती है, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। आप पहले ही चीजों की प्रिवेंशन ले लोगे तो आगे आपको दिक्कत ही ना होगी, ठीक है। इसलिए आपने पहले प्रिवेंशन लेनी। प्रिवेंशन में आते हैं आपको नीडल डिस्ट्रॉयड यूज करना है, और जो हॉस्पिटल में डस्टबिन्स होते हैं उनको अच्छे से यूज करना है, ओके। रोल नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूस रिस्क ऑफ शार्प इंजरीज, ठीक है। अब देखो, हर कोई भी टॉपिक है ना, उसमें नर्सेज रोल जो होता है वो मस्ट होता है, मस्ट होता है। और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहीं से गेन होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी की चीजें आप छोड़ दो, नहीं, बाकी की भी छोड़ो, लेकिन इसको हाईलाइट करके लिखो, क्योंकि नर्सेज रोल जो होता है वो मस्ट होता है हमारे में, ओके। अब हमें क्या करना चाहिए, मान लो कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि मैंने आपको पहले बताया ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि वो इंजरी हो ही ना। अगर इंजरी हो गई है हमें उसका क्या करना है वो बाद में आएगा, बट हम उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। जैसे मैंने आपको बताया, यूज निडल कटर और डिस्ट्रॉयर, हमें निडल जो कटर और डिस्ट्रॉयर का यूज करना है।
सेपरेट शार्प्स फ्रॉम अदर वेस्ट। बाकी का वेस्ट हमें अलग करना है शार्प्स को बाकी के बेस से, लाइक ग्लव्स, ठीक है, कॉटन वगैरह, इन सब से हमें क्या करना है, शार्प ऑब्जेक्ट्स को हमें अलग से डिस्कार्ड करना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमें पंक्चर प्रूफ जो डिस्पोजल बीन्स होते हैं वो यूज करने हैं, लाइक कि वो ऐसे ही ना हो कि आप थोड़ा सामान डालो और फट जाए, ठीक है, इसलिए हमें पंक्चर प्रूफ यूज करने हैं। नेक्स्ट आता है कि जब भी आपके कंटेनर्स, आपके बीन्स जो हैं वो आधे से ज्यादा 3/4 फुल हो जाएं तो उनको क्या करवाना है, एम्प्टी करवाना है। ये सारा किसका काम होता है, ये सारा काम होता है नर्सिस का, खाली करना नहीं बट खाली करवाना। ओके, अगर देखो गाइस, जैसे कि हाउस कीपिंग जो होता है ना वो थोड़ा सा काम को इग्नोर कर जाता है, ठीक है, तो नर्सिस को इस चीज के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये नर्सिस ही क्यों करें, अब नर्सिस ही क्यों करें भाई, है रोल नर्सिस का तो करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि देखो किसी ना किसी को तो ध्यान देना ही है, डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, हाउस कीपिंग इतना एजुकेटेड होगा नहीं कि उनको इस चीज में इंटरेस्ट होगा, तो एक नर्सिस ही बची महान ठीक है, तो आप लोगों ने ये करना, ठीक है। अगर आपको इस जो मैंने अब आज स्टडी करवाया है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और प्लीज आपको कोई भी और टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए जो आपको लगे कि डिफिकल्ट है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं आपको बहुत इजी वे में नोट्स बना के दूंगी गाइस, और बहुत सी आपको मैं गाइड करूंगी चीजों में। आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें जो भी इस चीज के लिए नीडी है। और कोई भी ऐसा टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का, मैं आपको उसके सब डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।